अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा। अ, आज की क्लास में ना आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बताया जाएगा कि फ़ोटोशॉप कैसा सॉफ्टवेयर होता है और इस पे क्या क्या बंदा बना सकता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या चीज़ है वो बताई जाएगी। और जो फ़ोटोशॉप के आपको बेसिक टूल समझाए जाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो चीज़ है जो एक विजुअल है। विजुअल से मुराद एक मैसेज होता है किसी भी ब्रांड का, कॉलेज का, किसी भी बिज़नेस का, जो कि हम किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को मतलब दिखा रहे होते हैं। अब एक पोस्ट सामने आती है आपके, वो एक मैसेज ही होता है। उस पे क्या लिखा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की उस पे चीज़ें लिखी होती हैं। कुछ लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। एजुकेशनल ब्रांड्स अपनी एडमिशन वगैरह बढ़ा रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की विजुअल्स होती हैं, और जैसे कि और भी बैनर्स वगैरह भी लगे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म मतलब विजुअल्स होती हैं, मैसेज होता है उसमें कोई एक ना एक। तो हमेशा आपने इस बात पे फोकस करना है कि आपने हमेशा वो डिज़ाइन करना है जिससे किसी का कोई मसला सॉल्व हो। आपने वो डिज़ाइन नहीं बनाना जिसमें बहुत ज़्यादा वो क्या कोई फ़ॉन्ट्स ऐड हो, कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो। आजकल जिस तरह मैं देखता हूँ कि मार्केट में डिज़ाइन आए होते हैं, जितना आप सिंपल रखेंगे अपने डिज़ाइन को उतना ही वो बेहतर होगा। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा। एक मिनट। ये किरण कह रही है इनको नहीं हो रही, कि आपको क्यों नहीं स्क्रीन शो हो रही? मैं तो स्क्रीन शो की हुई है। चेक करें दोबारा। हो रही है आप सबको स्क्रीन शो? यस सर, हमें हो रही है। ठीक है। अच्छा। सबसे पहले आपने अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो इसमें ये सारे सामने आपके टूल लिखे हुए हैं। इसमें फ़ाइल है। सबसे पहले आपने न्यू पे क्रिएट करना है। ओपन ओपन होती है, कोई आपने पहले फ़ाइल बनाई हुई है वो आप ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने कोई फ़ाइल नहीं बनाई होगी तो आप उसको न्यू पे करेंगे। अच्छा, ये सारे सेव्ड होते हैं। मतलब ये सब आप ऊपर एलिमेंट देख सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के प्री डिफाइंड उसमें होते हैं साइजेस। तो हमने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है। जो हम करते हैं इंचेस में भी कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं। एक बात आपने मेरी हमेशा याद रखनी है कि जब आपने प्रिंटिंग का कोई काम करना है तो आपने ये कलर मोड है ना जो SMY के रखना है। अगर कोई काम आपने स्क्रीन का करना है तो उस वक्त आपने इसको RGB मोड पे सेलेक्ट करना है। और बेसिकली ये पिक्सल में हम एक बस आपको ये सिखाएंगे कि ये चीज़ें, मतलब इंटरफेस आज मुकम्मल तौर पे मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। आज ही मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको आज बेसिक सिखाऊंगा हर चीज़। ये विड्थ होती है, ये हाइट होती है, सिंपल किसी भी पोस्टर की, किसी भी डिज़ाइन की। बाकी ये चीज़ें नीचे हैं, ये आपको मतलब नहीं करना, छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। बाकी ये बैकग्राउंड कलर होता है, उसमें आप कोई भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड इसमें प्री बिल्ड होता है, वाइट होता है। बाकी ये पिक्सल इंच, इसको रेजोल्यूशन वो होती है जो कि जितनी रेजोल्यूशन आपकी ज़्यादा होगी ना, इधर आप ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो डिज़ाइन है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। 150 बहुत होती है। इसको हम सिंपल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा। बाकी इसमें कुछ टूल्स हैं। जस्ट मैं आज टूल्स का नाम बताऊंगा जस्ट।
बाकी फर्दर हम इनको करेंगे, एक छोटा सा तारुफ साथ साथ करता रहूँगा। ये सिलेक्शन टूल होता है ये वाला, मुख्तलिफ इसमें होते हैं। ये जो सेकंड सेकंड पे है, रेक्टेंगल मार्की टूल इसको कहते हैं। ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, और भी मुख्तलिफ एग्जाम की मतलब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए होता है। ये लाउज़ो टूल होता है। एक मिनट कौन है? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, किसी पिक्चर जो होती है उसमें से जो ऑब्जेक्ट होता है वो निकालना होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं फर्दर आपको आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा, आज सिर्फ जस्ट इंट्रो देना है इस चीज़ का। एक क्रॉप टूल होता है। क्रॉप टूल में हम ये करते हैं कि किसी भी पिक्चर इमेज को क्रॉप करना होता है, वो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। बाकी इस टूल का इतना इस्तेमाल नहीं है। बाकी ये एक स्पॉट हीलिंग टूल होता है। इसे हम फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। जब हमने किसी वेडिंग की या अपनी कोई पर्सनल फ़ोटो एडिट करनी हो, जिसमें आपके अपने चेहरे पे दाग धब्बे हों, मौजूद हों, कोई स्किन ख़राब हो कई जगह से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग में। बाकी ये ब्रश टूल होता है, ब्रश करने के लिए, कोई पीएनजी वगैरह बनाने के लिए, कोई ब्रश, कोई शेप बनाने के लिए ब्रश टूल इस्तेमाल भी किया जाता है। ब्रश करने के लिए, कोई इफ़ेक्ट बनाने के लिए। और बाकी इनका भी इस्तेमाल फर्दर आपको बताइए। ये इरेज टूल होता है, इरेज जिससे मुराद आपको पता ही चल रहा है कि मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही टूल है। बाकी ये ग्रेडियंट टूल होता है। ग्रेडियंट से मुराद दो कलर्स का मिक्सचर होता है, ग्रेडियंट उसको कहते हैं। वादफ़ा एक कलर भी हो सकता है, हाफ एक सिंपल है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वो कलर नहीं होता। आगे चल के मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा सारा। ये पेन टूल होता है, कोई भी हम इससे शेप वगैरह इसको कर सकते हैं। मतलब कोई भी शेप अगने हमने बनानी हो तो हम इस पेन टूल का यूज़ करते हैं। बाकी ये टेक्स्ट टूल होता है। टेक्स्ट टूल से मुराद कोई भी हमने अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट ऐड करना है तो इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये सिलेक्शन टूल होता है। कोई हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, उसको हम सिलेक्ट करने के लिए जो, यानी कि टेक्स्ट पे जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, वो इस टूल से की जाती है। ये बाकी शेप टूल है, इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादातर यही टूल इस्तेमाल होते हैं। और ये आज मैंने जस्ट आपको बेसिक समझाना था, टूल्स के नाम बताने थे और छोटा मोटा इनका तारुफ देना था। बाकी नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इन तमाम टूल्स को एक एक करके, एक एक दो दो करके मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकल सीखेंगे, डिज़ाइन भी बनाएंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था कि आपको मैंने इस टूल्स के बारे में समझाना था कि ये टूल्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बस मोटा मोटा मैंने आपको समझाया। और बाकी ये ऊपर वाले टूल हैं, इनमें बहुत ही आगे लेंथी टूल हैं। ये एडिट होता है, एडिट टूल होता है किसी भी चीज़ को, मतलब को टेक्स्ट वगैरह एडिट करने के लिए। इमेज का साइज़ है, लेयर्स। अच्छा, फोटोशॉप में आपने ना पहले कभी किसी ने इस्तेमाल किया तो उसको पता होगा कि जो कोई भी हम काम करते हैं ना वो लेयर्स की सूरत में हो रहा होता है। तो ये टाइप होता है, ये सिलेक्शन टूल होता है, ये फ़िल्टर, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर होते हैं। बाकी ये अदर टूल्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन एक एक टूल के बारे में मैं समझाऊंगा और सिखाऊंगा। बाकी जो है क्लास वो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं। हद आपकी 10 मिनट क्लास होगी, मिनिमम 10 मिनट की क्लास होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 30 मिनट की क्लास होगी। क्योंकि मेरा अपना मानना है, जब मैं खुद कोई चीज़ लर्निंग करने के लिए बैठता हूँ, लेक्चर सुनने के लिए बैठता हूँ, जाहिर सी बात है मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ। ये चीज़ तो नहीं सीख रहा, मैं और चीज़ें सीख रहा हूँ। तो इंसान को हमेशा लर्नर बनना चाहिए, लर्नर, सीखने वाला बनना चाहिए। तो हमेशा इंसान को स्टूडेंट खुद को समझना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अब एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मुझे अब कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए। अब मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं जब सीखने लेक्चर को लेता हूँ तो उसमें मतलब मैं भी ज़्यादा देर तक ना बैठ नहीं सकता, 30 मिनट तक, 40 मिनट तक मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता, बोर हो जाता हूँ। तो इसलिए मैंने लेक्चर को बहुत बहुत ही मतलब जितना मेरे से हो सका ना, मैं काम रखूँगा इसको। अब देखिए अभी भी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, मैंने क्लास समझा दी जो समझाना था। और बाकी मैं आपको बर्डन इतना ज़्यादा डालूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें स्टार्ट में ही सिखा दूंगा, शुरू से बेसिक से A to Z बिल्कुल। जो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी पता नहीं होता। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ लेके चलूँगा आपको, कि एक एक टूल बिल्कुल ज़ीरो से लेकर आपको मैं
ऊपर तक लेके जाऊंगा। एक एक टूल का इस्तेमाल आराम से, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, जिस तरह छोटे बच्चों को लिया जाता है। आपको इस फील्ड में ना मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। मतलब इतना एक सिखाऊंगा जितना आप ना हजम कर सकोगे उसको, और अपनी मतलब उसको इम्प्रूवमेंट भी कर सकोगे। इतना थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा। और बाकी बात रही आज की क्लास की, तो आज की क्लास तो बस बेसिक ही थी, इतना इसमें कुछ सीखने वाला नहीं था, ना कोई इस तरह कोई सवाल पूछने वाला था। और बाकी आप सब बताएं, आपके पास अडोब फोटोशॉप अपने डाउनलोड हो गया है या नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे बता दें। किसी का कोई मसला तो नहीं हुआ अडोब फोटोशॉप डाउनलोड करने में? आप सबके पास अडोब फोटोशॉप डाउनलोड हो गया जो मुझे सुन रहे हैं? अगर आप माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये जो कमेंट करने वाला सेक्शन है इसमें अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अच्छा, किरण मैम कह रही है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपसे फोटोशॉप, क्या मसला आया उसमें? हाँ जी, नेटवर्क तो बेसिकली जो होता है ना, गूगल क्रोम में बहुत स्लो ही चलता है वैसे भी। उसके लिए आपको ना नेटवर्क थोड़ा सा ना, फर्स्ट टाइम अब नमाज वगैरह पढ़ के उस टाइम इंस्टॉल पे लगा दें उसको, तो वो सुबह टाइम नेटवर्क थोड़ा सा तेज़ होता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं ना लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कीजिएगा उसको, जो मैंने लिंक आपको मैंने दी थी ना बाद में, सेकंड लिंक जो मैंने सेंड की थी, वो उससे डाउनलोड कीजिएगा। जो सेकंड लिंक मैंने सेंड की थी वो मैंने खुद बनाई है, और पहली वाली जो लिंक थी वो किसी और मेरे दोस्त की थी, उसने बनाई हुई थी। सेकंड वन है वो मैंने खुद बनाई हुई थी, उसकी मुझे फुल गारंटी है कि उसमें कोई मसला नहीं आएगा आपको डाउनलोड करने में भी और यूज़ करने में भी। और बाकी एक और सवाल, आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर पहले भी है? क्योंकि मेरे साथ एक दो या पाँच छः बंदे ऐसे भी ऐड हुए हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहले भी बहुत थोड़ी बहुत आती है, जिनको आती है वो बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम आपको आती है। इजहार कहते हैं बेसिक पता है, अच्छी बात है। जिस जो इस चीज़ के बारे में पता है तो उसके लिए तो ये कोर्स एक ना एडिशन होगा कोर्स। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो तो मज़ीद सीख जाएगा, जिसको आता है तकरीबन बिगनर है, थोड़ा बहुत आता है, वो तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अफशा मैम का कोई सवाल है तो पूछें। अफसा मैम फ्रेशर आई है। नो सर, एक्चुअली मैंने इसलिए हैंड रेज़ की थी कि मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। मैम क्या सवाल है आपका, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिएगा। एक्चुअली मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं इसलिए हैंड रेज़ की थी कि मैं भी जानती हूँ ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा, आप कित थोड़ी बहुत कैसे जानते हैं, मतलब बेसिक जानते हैं? किधर से आपने सीखा थोड़ा बहुत? मैं ऑलरेडी एक कोर्स कर रही हूँ जो अभी 2 मंथ बाद खत्म हो जाएगा, और उससे पहले मैं यूट्यूब से सीखी थी। तो मुझे अभी जो बेसिकली जानना है वो इन डेप्थ डिज़ाइन थ्योरी के बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मैं पहले अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना, उसके बाद जब आपको कुछ पता चल जाएगा ना प्रैक्टिकल के बारे में, फिर उसके बाद आपको मैं थ्योरी भी सिखाऊंगा डिज़ाइन की। डिज़ाइन की थ्योरी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी आप नहीं समझेंगे जब तक डिज़ाइन आपके लिए पहाड़ है एक, और डिज़ाइन आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने क्या चीज़ बनानी है, किस तरह बनानी है। अब मेरे साथ अक्सर ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि मतलब वो कह रहे होते हैं कि सर हमें एक पोस्ट का ऑर्डर आता है, हमें पता ही नहीं चलता हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और पोस्ट के लिए कहाँ से डाटा इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो वो चीज़ जो ये खुद की जो थ्योरी आपकी जब तक क्लियर नहीं है, तो उस वक्त तक
आप डिज़ाइन को इन डेप्थ में सीख नहीं सकते, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन और कलर कंट्रास्ट, हायरार्की, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी जब तक क्लियर नहीं होंगी उस तक अब तब तक ना आप डिज़ाइन में ना बिल्कुल माहिर नहीं हो सकते। इंशाल्लाह आप थोड़ी क्लासेस आपकी हो जाए ना, उसके बाद आपको मैं थ्योरी भी साथ साथ पढ़ाऊंगा। जी हाँ हसनैन भाई, रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग आएगी। शुक्रिया। अच्छा अच्छा, सही हो गया। और कोई क्वेश्चन है आपका कोई? सर कुछ समझ नहीं आया, अगेन बताएं। किस बात की समझ नहीं आई आपको? वो लेफ्ट हो गई थी बीच में, ठीक है, नेटवर्क स्लो था तो इस वजह से। क्या बताया है फिर बाद में आपने वो टूल्स के बाद क्या बताया? टूल के बाद मैंने, अब ये तो मैं आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग होगा ना सारा, उसमें आप फिर उस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपका कोई क्वेश्चन हुआ पूछ लीजिएगा, उसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी आपको, लेक्चर की। चल ठीक है। हाँ जी। बाकी आप सबका इंटरेस्ट है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? किस किस को बहुत ज़्यादा शौक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का? बहुत ज़्यादा, जैसे कि हद से ज़्यादा शौक हो, जिस तरह मुझे था, मैंने इतनी जल्दी सीख लिया ये चीज़। सर आपने कितने टाइम में सीखी है? शौक तो वैसे बहुत ज्यादा है। मैं तो अभी अभी तक भी सीख रहा हूँ। सीखने की लिमिट थोड़ी होती है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कोर्स मुकम्मल किया था यही ना। बात है, सीखने की लिमिट नहीं होती। मैंने आपसे जस्ट पूछा है आपको कितना टाइम हुआ है। मुझे 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में। वो मैंने ये बात इसलिए बोली है ना कि मैंने बहुत जल्दी सीखा है, वो इसलिए मैंने कहा है कि मेरा जो कोर्स था ना, जिस जहाँ से मैंने किया है, वो 1 मंथ का कोर्स था। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी उन्होंने, बिल्कुल बेसिक और बहुत लिमिटेड चीज़ें। तो हफ्ते में हमारी 4 क्लासेस होती थी बस। मैंने वो दो दो हफ्तों में वो सारी की सारी जो उनकी क्लासेस थी वो अटेंड करके, उनको असाइनमेंट सबमिट करके, उनके सारे पेपर वगैरह दे के वो पास कर लिए थे। इतना मुझे शौक था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। मैं साथ साथ अपनी एजुकेशन भी पढ़ता रहा हूँ। इंटर मैंने साथ साथ इंटर भी किया। मैट्रिक के बाद मैंने इस फील्ड में आया था। मैं मैट्रिक एग्ज़ाम मैंने दिया तो मैं फ्री था, तो मैं चलो, मुझे शौक था, पहले ही मुझे शौक था काफ़ी। फेसबुक पे मैं डीपीज वगैरह बनाता था, कवर सर शेयर। आप वेब डेवलपमेंट भी करते हैं? हमारी टीम में सर है। वेब डेवलपमेंट में भी हैं आप? मैं नहीं करता, लेकिन टीम है, टीम में है वो वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं। आपको करवानी है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हमारी टीम में एक है वेब डेवलपर, वो कर लेते हैं। चले उनसे इंट्रो करवाइएगा ना फिर मेरा, मुझे बताइएगा, वो वेब डेवलपमेंट का भी पूछूंगी वो। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। वो फिलहाल अभी बिजी हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे वो फ्री होते हैं मैं आपको आपसे उनसे कांटेक्ट करवाता हूँ मैं। ओके सर। अच्छा जी। सर अगर हमारे इस कोर्स का सिलेबस होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सीखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता। क्या चीज़? सर आपने बोला था कि थ्योरी थ्योरी मैं करवाऊंगा, तो थ्योरी तो मेरे से नहीं होती है, ठीक है,
जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है वो थ्योरी से कहाँ समझ आती है। मैं पहले थ्योरी कराऊंगा आपको, फिर साथ में प्रैक्टिकल भी कराऊंगा ना उसका। थ्योरी पढ़ा के मैं आपको ऐसे तो नहीं ना जाने दूंगा। साथ पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, आधी थ्योरी होगी, फिर उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा उसी टाइम ही, उसी क्लास में। टेंशन नहीं लेनी आपने बिल्कुल भी। अफसा मैम आपने क्या पूछा है, आपका क्या क्वेश्चन है? अब मैं पूछ चलो रही ठीक है। थी कि अगर सिलेबस का पता चल जाता तो ज़्यादा हेलो इंटरेस्ट बढ़ अस्सलाम। जाता। माइक ऑफ करें, ये कौन है? सिलेबस आपको पता करना है कि आपकी मतलब क्या चीज़ आपको सिखाई जाएगी। हाँ सर। चले मैं आपको ना एक बना के ना शेड्यूल, सारा आउटलाइनिंग सारी बना के कोर्स की मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि मैं ना आपको एक लिमिटेड चीज़ें नहीं सिखाना चाहता था। मतलब एक लिमिटेड चीज़ें लिस्ट बना दी है कि वो चलो जी भाई वो आपको सिखा दिया बस। मैं आपको जो मुझे आता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं लिख नहीं सकता ना, मैं उनकी लिस्ट बना सकता हूँ। अनलिमिटेड चीज़ें मैं बना सकता हूँ, अनलिमिटेड अनलिमिटेड मुझे चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से मुझे ना मतलब मैं लिस्ट नहीं बना रहा था, आउटलाइन नहीं बना रहा था कि ताकि मुझे जितना आता है ना आपको मैं सिखाता जाऊँ सिखाता जाऊँ सिखाता जाऊँ। आपने टेंशन नहीं लेनी आपको। मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 17th 17 कॉलेजेस के साथ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क कर रहा हूँ 3 सालों से। 17 जस्ट एक आपके लिए फिगर है बस। मेरे लिए वो जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो मैं और मेरी जो ज़ात है ना अल्लाह पाक की, वही जानते हैं कि हमने कितनी स्ट्रगल की है और कितना इसमें मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। वो इंशाल्लाह आपको मेरे काम से और मेरी क्लासेस से आपको ना पता चल जाएगा। शुक्रिया सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा शुक्रिया ना करें, शुक्रिया अपने रब की ज़ात का करें। उन्होंने ही मुझे इस बात के लिए कहा है। अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे जहन में ये बात डाली कि आपको अगर ये चीज़ आती है, आपके पास टैलेंट है, तो उन लोगों को भी सिखाओ। और कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करें जो मेरे आसपास है, जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप आगे भी सिखाएं मज़ीद। अभी तो पैसे देके भी उतना अच्छा नहीं सिखाता कोई। मैं आपको फ्री में वो चीज़ सिखाऊंगा जो आपको पैसे लेके भी कोई नहीं सिखाता। वो हाँ इसीलिए तो मैंने आपके कोर्स को ज्वाइन किया हूँ। जी बहुत अच्छा किया आपने। आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद ना आप सो ये ब्लेसफुल होंगे अल्लाह पाक की ज़ात के लिए कि हम इस कोर्स में आए और इस कोर्स में हम शामिल हुए। एक्चुअली सर मैं बहुत दिनों से कोर्स ढूंढ रही थी एडवांस लेवल का, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे आता है लेकिन उतना डेप्थ में नहीं जा पा रही थी। क्योंकि मेरा जो ग्राफिक डिजाइन का थ्योरी है वो मतलब क्लियर नहीं है और उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो इसीलिए मैं कोर्स के लिए ढूंढ रही थी। तो वो बहुत ज्यादा था जो हम अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने जब इंस्टाग्राम पे सर्च किया तो अल्लाह ने आपका पेज मुझे सामने ला दिया। चलें अच्छी बात है। देखें हमेशा ना एक स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा किसी उस्ताद के बिना आगे नहीं चल सकता। मैं भी जहाँ तक पहुँचा हूँ, जिनसे मैंने सीखा है ना, वो अभी तक मेरे साथ है। मैं उनसे अभी तक सवाल पूछता रहता हूँ। कोई मुझे कन्फ्यूजन होती है, खैर अभी तो डिज़ाइन में तो कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन कुछ अब मैंने ये कोर्स स्टार्ट करना था, मैंने उनसे पूछा था कि सर कैसे कोर्स स्टार्ट करूँ, इस कोर्स के बारे में क्या कैसे करूँ, जूम पे करूँ, गूगल मीट पे करूँ, कितनी ड्यूरेशन हो क्लास की, ये सारी बातें मैंने उनसे डिस्कस की हैं। यानी कि 3 साल हो गए हैं, अभी भी मैं अपने सर के साथ अटैच में हूँ और हमेशा उनको सर कह के बुलाता हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा उन्होंने मेरा भी साथ दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि एक उस्ताद के बिना ना आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अकेले आप चाहे जितना मर्जी कोई आप सीख लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन उस मकाम तक आप कभी नहीं पहुँच सकते जिस मकाम तक आप एक उस्ताद के ना नीचे रहकर और उस्ताद से सीख कर आप पहुँचेंगे।
उस्ताद का होना ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलें ठीक है, आपकी क्लास का टाइम बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है। दो दो चार मिनट रह गए हैं बस। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन, क्लास एंड कर दें। चलें ठीक हो गया, कोई नहीं है क्वेश्चन तो। अच्छा अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बतानी भूल गया हूँ। आपकी जो क्लासेस है ना वो संडे से सॉरी मंडे से लेकर जो है ना वो फ्राइडे तक होगी। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। आज मैंने दी है, कल ऑफ है आपको, फिर आपकी मंडे से क्लास होगी। क्योंकि सैटरडे और संडे मैंने इसलिए ऑफ रखा है क्योंकि आप सब ना जो कोर्स मैंने पीछे आपको पढ़ाया होगा वो आपको रिवाइज करेंगे एक, और फिर उसके बाद आप उसको ना प्रैक्टिस करेंगे उसकी। इसलिए मैंने वो एक मतलब 2 दिन मतलब उसमें ऑफ रखा है, कोर्स को, क्लासेस को ऑफ रखा है। हाँ जी, टाइम बिल्कुल यही होगा, 8 से लेकर 10 के दरमियान आपकी क्लास हो सकती है। बाद दफ़ा मैं बिज़ी होता हूँ तो क्या पता 9 से 9:30 तक हो जाए, 8 से 8:30 तक हो जाए। जो मुझे सुटेबल टाइम मिलेगा उसमें आपको मैं क्लास दे दूंगा, लेकिन क्लास का टाइम यही होगा, रात को 8 से 10 के दरमियान। चलें ठीक है, मुझे इजाज़त दें फिर, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।